हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट डे मतलब इससे पहले क्लास ली थी जिसके मैंने सामान्य परिचय दिया था यूपी के बारे में कि यूपी के ज़िले क्या कैसे हैं। तो आज भी मैं उसका जो भौगोलिक स्थिति है जो यूपी की, उसके बारे में क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, उसके जरिए हम लोग समझेंगे कौन क्या क्वेश्चन। ये है जरिया, लेकिन मैं आपको अच्छे से मैप के जरिए आपको समझाऊंगा पूरे जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है इसकी उत्तर प्रदेश की, कहाँ किधर कैसे है, ठीक है। उसको पूरा समझाऊंगा और साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी आएगी ना, यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर है वो लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और आपके एग्जाम में आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन से ही पढ़ लेते हैं। बोला गया बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड एरिया पड़ता है, बोला गया उसमें कितने जिले हैं, जनपदों की संख्या कितनी है। तो बताइए उसमें जनपदों की संख्या कितनी है, अगर आपको मालूम है तो बताइए कितनी जनपदों की संख्या है बुंदेलखंड में। मतलब यूपी में तो 75 है, लेकिन यूपी के ही एक पार्ट को बोलते हैं बुंदेलखंड, जिस एरिया में ज़्यादा सूखा रहता है, पथरीला एरिया। तो बताइए उसमें कितने जिले हैं, बुंदेलखंड एरिया में कितने जिले आते हैं। तो बताइए कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं उसमें, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से आते हैं, चलिए वो मैं अच्छे से आपको मैप के जरिए समझाते हैं कौन कौन से आते हैं। तो देखिए कौन कौन से दिए हो, पहले इस वाले में समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहला कौन सा है, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी एंड ललितपुर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक 7 हो गए। तो कौन कौन से हैं, एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से दिए। जालौन सबसे पहला, जानोल, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी एंड ललितपुर। क्योंकि इसमें ये पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा, अब इधर से दूसरा कोई ऐसे दे देता है, इलाहाबाद लखनऊ दे देता है ऑप्शन में, और पूछेगा इनमें से कौन सा बुंदेलखंड एरिया से नहीं है। तो इसलिए आपको जो 7 है वो मालूम होनी चाहिए। मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से दिए। ललितपुर, ठीक है, इधर से भी झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ठीक है ना। कितने हो गए, 7। चलिए अब मैं आपको मैप में, ये तो एक पर्टिकुलर 7 हो गए, इसकी मैं उत्तर प्रदेश के मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे फिक्स हो रहा है। चलिए दिखा देते हैं उसको भी। देखिए इसमें मैं आपको दिखा, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको सही समझ में आएगा। देखिए इसमें, क्योंकि उसमें तो मैंने बता दिया कौन कौन से जिले हैं नीचे वाले एरिया में, लेकिन अगर आप पूरा मैप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इधर ये नीचे वाला एरिया था, पूरा इधर से स्टार्ट होता है यूपी, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये वाला एरिया किस में आता है, ये वाला एरिया ही आता है, ठीक है। इसमें किसमें, बुंदेलखंड एरिया में। तो इसमें कौन कौन से थे, चलो अब इसमें देखते हैं, क्योंकि आसपास का एरिया भी आपको दिखेगा तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आने वाले थे इसमें, जालौन भी था, जालौन था आपने देखा था, हमीरपुर भी था, 2 हो गए, बांदा भी था, ठीक, कितने हो गए ये, 3 हो गए। महोबा था, झांसी था, ललितपुर था, कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और झांसी हो गया, कौन सा बचा है इसमें, चित्रकूट है, ये नीचे दिया हुआ, ये कौन सा होता है, चित्रकूट। तो इसमें ये देखिए, इसमें चित्रकूट के आसपास का एरिया कौन सा है, ये इधर प्रयागराज पड़ता है, लेकिन ये जो एरिया देखिए, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये, ठीक, ये जो एरिया है ये क्या है, ये पूरा बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है। इधर ये क्या है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इधर ये भी मध्य प्रदेश है, तो ये वाला एरिया इधर का पूरा मध्य प्रदेश है, इसको पूरे को बुंदेलखंड ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। मतलब वो एमपी में पड़ता है, बाकी बचा हुआ, बाकी जो उत्तर प्रदेश में उसमें, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से, जो मैंने आपको बता दिए कौन से, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी एंड ललितपुर। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आए, नीचे वाला जो एरिया मध्य प्रदेश के साइड वाला, तो वही पड़ता है, ठीक है। और आप इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला ललितपुर वाला, इसको अगर आप देखेंगे ललितपुर को, तो ये पूरा एमपी में है, देखो यहाँ से, क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा, ये सब एमपी है पूरा। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, सामने से ये बस यहाँ से ऐड है इस पर, बाकी चारों तरफ से, इसके 3 तरफ से, 4 तरफ से नहीं बोले, 3 तरफ से क्या है, पूरे में एमपी में ये है, ठीक है ना, एमपी में।
तो आप समझ गए होंगे इसकी लोकेशन क्या है बुंदेलखंड की, और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो आप मैप के जरिए समझेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ, भी आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। चलिए मैं भी एक बार रीड करके बता देता हूँ। कौन कौन से 7 जिले हैं, कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी एंड ललितपुर भूभाग से मिले हुए हैं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। बोला कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? प्राचीनतम शैली से कौन सा जो क्षेत्र है वो निर्मित है, बताइए। आदिकल्प शैली से बताइए कौन सा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर है बुंदेलखंड, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। इसके बारे में रीड कर लेते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं इसमें लिखा हुआ है, उसको मैं अभी आपको बता देते हैं। एक्स्ट्रा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीनतम नाम क्या था? प्राचीनतम नाम क्या है इसका क्षेत्र का, जो बुंदेलखंड एरिया है उसका प्राचीनतम नाम क्या है? जिजाक भुक्ती, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एरिया भी जो मध्य प्रदेश का एरिया है, ये पूरा एरिया यूपी का ये वाला एरिया, ये एरिया जो पूरा है यही आता है बुंदेलखंड में, ठीक है। जितना मैंने येलो येलो कर दिया है ये पूरा क्या है? पूरा बुंदेलखंड एरिया है। लेकिन यूपी का जो एरिया है वो उसके बारे में हम लोगों ने रीड किया, लेकिन ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में भी। तो इस पूरे एरिया के बारे में अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन पूरे बुंदेलखंड एरिया के बारे में बताया गया, ठीक है। पूरा बुंदेलखंड एरिया उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें वही दिया गया। इस एरिया को क्या बोलते हैं? जिजाक भुक्ती, ठीक है ना। और ये प्राचीनतम है कि कौन सी शैली से बना हुआ? आदिकल्प शैली का। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से पूछा गया न्यूनतम से अधिकतम के बारे में, ठीक। तो कौन सा नहीं है बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? जो नहीं है। आपसे पूछा कौन सा पूछा है? जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया। तो कौन सा नहीं है इसमें से? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है क्या? बिल्कुल सही बात है। सोनभद्र अधिकतम जो वन क्षेत्र हैं कहाँ पे? यहीं पे, ठीक है। ये आपको पता है। चलिए एक से एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है या जनपद कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र किसका है? लखीमपुर खीरी का, बिल्कुल सही है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्या है? वन आच्छादित है, वो भी सही है। और सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, ये नहीं सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका गलत है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, यहाँ नहीं है। संत रविदास न्यूनतम वन क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में थोड़ा दिया होगा, कर लेते हैं क्या दिया है। लखीमपुर खीरी ये सही है बिल्कुल। सोनभद्र अधिकतम वन क्षेत्र है, ये भी ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जाति वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला, तो आपका गलत कौन सा था? गलत मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? उत्तर प्रदेश किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बताइए किस शहर को जाना जाता है? मालूम है आपको? जो आसपास के होंगे उत्तर प्रदेश के, उसका नाम क्या है? कन्नौज। कन्नौज को जाना जाता है पूर्व का ग्रास के नाम से, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत जानकारी दी है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे क्या क्या दिया? उत्तर प्रदेश कन्नौज शहर पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था, मतलब हिंदू राजा हर्षवर्धन जैसे थे, माना जाता है। इसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से भी जाना जाता है, कान्यकुब्ज नाम इसको भी नाम जाना जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कन्नौज को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको कान्यकुब्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इसी स्थान में रहने वाले थे, मतलब इनका एक ब्राह्मण थे, उनके नाम से है कान्यकुब्ज, उनके बताया गया। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्सव, मतलब बहुत जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस पे था। वर्तमान काल में यह गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। आप सुना ही होगा कन्नौज का इत्र जो प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर में इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसको भी आप रीड कर लेंगे। यहाँ पे इसके जो मेन पॉइंट थे मैंने थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया। जैसे क्या क्या है मैं चलिए बता देते हैं। पहले तो इसको पूर्व का ग्रास बोलते हैं। इसका नाम क्या है?
नाम, इस नाम से भी बुलाया जाता है। किसे? कान को भी ब्राह्मण नहीं, इनके नाम से है ये, इसको इतना भी ये भी बुलाया जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन यहाँ के प्रमुख थे। और क्या था? गुलाब जल या मतलब इत्र के लिए प्रसिद्ध है यहाँ। ठीक, कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है उसको भी रीड कर लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए, अभी आपको मैंने पूरा समझाया था, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? आपको पता है कौन सा नहीं है? कौन सा है? कौन सा है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो बताइए, चंदौली कहाँ पे है? चंदौली तो उधर है। औरैया भी आपको अगर बताओ, आपसे कौन सा है इसमें बताओ, कौन सा है? महोबा इसका हिस्सा है, मैंने आगे लगाया होगा, चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें बुंदेलखंड एरिया को जो मैंने अभी समझाया था ना आपको, कौन कौन सा एरिया देखो बुंदेलखंड में, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, महोबा। और महोबा ही केवल ऑप्शन में था। ठीक है, बाकी इनमें से कोई नहीं था। झांसी है, ललितपुर है। जो ऑप्शन में थे वो उनमें कौन कौन से थे? चंदौली था, औरैया था, एटा था। जबकि ये सब कहाँ है? देखो एटा किधर है, एटा किधर गया? कन्नौज एंट्री, एटा इधर है, हीरा एटा। तो ये तो बहुत दूर दूर थी, चंदौली इधर दिया ये, तो ठीक है ना, ये काफ़ी दूर दूर दिए। जो एक ही था, कौन सा ऑप्शन था? महोबा। ठीक है, जो बुंदेलखंड देश में पड़ता है। ये सब लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे आपको और भी फैक्ट मालूम रहे। उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण मध्य और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है ना, बुंदेलखंड एरिया जो है। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला उत्तराखंड के अंदर आता है। ठीक है, तो बता ही दिया है उत्तर। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? टॉन्स नदी है, बेतवा नदी भी कहाँ है? बुंदेलखंड एरिया में। बुंदेलखंड में शामिल जिले ये हैं जो मैंने आपको रीड करके बता दिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपने लिखे हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि जो हिमालय की चोटियाँ दी गई हैं, इसमें पूछा गया सही या गलत पूछा गया है। एक दो शुरू में मतलब आपने इसमें से सही चुनना है कि इसमें से कौन सा सही क्रम होगा इनमें से, इनको लगा के ABC में। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा, कौन सा सही होगा बताइए? नंगा पर्वत कहाँ है? मतलब मालूम है आपको नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत कहाँ है? चलिए ऐसे, कहाँ है नंगा पर्वत, आपको पता है क्या? नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। एंड कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन कौन सा मिल रहा है। 132 132 किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर B में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें हो सकता है आपको दिख रहा हो इसमें कि कहाँ नंगा पर्वत वगैरह, तो मैप में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में बन जाता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, ध्यान रहता है जल्दी। देखो नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर है, ये एरिया पूरा, इसमें देखिए नंगा पर्वत ये है। ठीक है ना, नंगा पर्वत कितना ऊंचाई पे है इसकी, वो देखो कितनी ऊंचाई है, 8126 मीटर। और जो आपको सुनते हैं ना K2 गॉडविन ऑस्टिन जो, वो कितनी है? वो भी जम्मू कश्मीर में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। और भी जो पीक्स दी गई उनको आप देख सकते हैं, ब्रॉड पीक्स। और इसमें से जो आपको कंचनजंगा, ये देखिए ये एरिया सिक्किम का एरिया, यहाँ पे सिक्किम के एरिया में कौन सी है? कंचनजंगा। और उत्तराखंड जो यहाँ पे है, यहाँ पे दिए कौन सा? ये नंगा हो गया, जो कौन सा था ये लास्ट, ये कौन सा है? नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, ये जो वो लिखा हुआ है ये नहीं है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, इस एरिया में जो उत्तराखंड है यहाँ पे। तो नंगा पर्वत कहाँ हो गया मैप में? आपने देखा इसमें 2 दिए गए, एक नहीं दिया गया, लेकिन बाकी पिक्स दी गई, आप यहाँ से उनको ध्यान रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ जिससे आपको रीड करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया था, लेकिन मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आप बाद में अगर रीड करना चाहें तो रीड कर सकें। तो यहाँ ये कौन सा हो गया? नंगा पर्वत ये हो गया, कंचनजंगा ये हो गया, ये सिक्किम है ये एरिया। ठीक है, ये तो है ही जम्मू कश्मीर। और एक इस एरिया में पड़ता है, इस एरिया में है कौन सा? नंदा देवी। ठीक है, और बाकी भी देखो कंचनजंगा ये है, कितना ऊंचाई इसकी कितनी है? 8586, जो कि भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है ना, जो माउंटेन सबसे ऊंचा है। वैसे तो गॉडविन ऑस्टिन है K2, बोलते हैं ना K2 भी कहीं कहीं लिखा होता K2, लेकिन K2 जो जिस भाग में है जम्मू कश्मीर के, वो एरिया पाकिस्तान के पास है।
ठीक है, इस एरिया में है। लेकिन हालांकि हम लोग उसको मानते ही हैं कि वो हमारे पास है, क्योंकि हम पूरे मैप में दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसके पास है, वो एरिया जम्मू पाकिस्तान के पास है, इसलिए वो मतलब एक्चुअली फॉर्म नहीं करता है इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो ये वाला सिक्किम वाला एरिया वो फॉर्म करता है कहाँ पे, तो वो कौन सी माउंटेन पीक है, कंचनजंगा, ठीक है। तो इसमें दी हुई है, देख लीजिए यहाँ। नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। बोला किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। इसको मैंने कल बताया था, जब आप लोगों ने अगर कल देखा हुआ तो कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है, कौन कितने जिले शामिल हैं, इन सबको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था ना, किया था, याद है अगर आपको। तो किसको शामिल नहीं किया गया बताइए, किसको शामिल नहीं किया गया ये पूछा गया है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका बताइए। इसका ऑप्शन है अलीगढ़। अभी अलीगढ़ को शामिल नहीं किया गया। एनसीआर रीजन, एनसीआर रीजन क्या है, जैसे दिल्ली है, ये दिल्ली की जो आसपास का जो एरिया है, ठीक है ना, उस एरिया में जो जिले आते हैं उनको शामिल किया गया। यूपी का, हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है उनको शामिल किया गया। तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो कौन से पहले से इसमें आपको कितने जिले शामिल हैं उनको बता देते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, जिसको एनसीआर आपने सुना होगा। एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो दिल्ली में समझते हैं, लेकिन एनसीआर का मतलब बहुत सारे जिले शामिल हैं यूपी के और हरियाणा के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तो है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है उसमें, 8 जिले, ठीक है, एनसीआर रीजन में। उसमें कौन कौन सा है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर जिसको आप नोएडा समझते हैं, ग्रेटर नोएडा समझते हैं, वो जिला यही है, जिला का नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर, उस जिले के अंदर आते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरपुर, शामली, ये कितने जिले हो गए, 8 जिले शामिल हैं किसमें, एनसीआर रीजन में। आपको याद रखना है कितने जिले शामिल हैं, 8 जिले। मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी। पहला गाजियाबाद, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, ये दो तो मालूम ही होने चाहिए क्योंकि ये तो सबको पता है। बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ एंड शामली। हरियाणा के भी शामिल हैं। हरियाणा के कितने शामिल हैं वो भी आपको पता, देख लो। फरीदाबाद जो आपने सुना, गुड़गांव भी सुना होगा, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, बलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल, राजस्थान। राजस्थान के भी 2 जिले शामिल हैं, भरतपुर एंड अलवर, ठीक है ना। तो ये सब शामिल हैं, आपको ये याद रखना है। इसमें ऑप्शन में देखिए जींद भी ऑप्शन दिया था, अगर आपको ये नहीं मालूम होते तो आप कैसे बताते। तो ये सारे जो जिले हैं ये शामिल हैं किसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं, 8। तो इसमें मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से हैं। इसमें भी समझ लिए यहाँ से कौन कौन से दिए हुए हैं। अब दिल्ली कहाँ पे आपको पता है, दिल्ली ये दी गई है। तो यहाँ से जो आसपास का एरिया है उसमें से, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दिल्ली के आसपास के एरिया को, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ। तो ये एरिया है, ठीक। तो इसमें से कौन कौन से ज़िले हैं, सबसे पहले तो कौन सा है, दिल्ली हो गया सबसे पहले। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, साफ हो जाए। सबसे पहला कौन सा है, गाजियाबाद, जो ये आपको दिख रहा है, ये गाजियाबाद दिख रहा है, ये गाजियाबाद हो गया। दूसरा कौन सा है, जिसको नोएडा बोलते हैं, ये नोएडा लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये देखो नोएडा लिखा हुआ है। इसको जिला का नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये हो गया। और कौन सा है, बुलंदशहर, आपको ये बुलंदशहर दिख रहा है, ये बुलंदशहर हो गया। उसके बाद मेरठ भी है, देखो इधर ये मेरठ दिया है, मेरठ भी है, हापुड़ भी है, ठीक है ना। और बागपत भी है, बागपत किधर है, ये बागपत है, ठीक है ना। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर किधर है, ये रहा मुजफ्फरपुर, ये भी रहा। और कौन सा है, और मेरठ, मेरठ हो गया। कोई बचा तो नहीं, कितने हो गए, 1 2 3 4 6 7 8, 8 हो गए, कोई छूट तो नहीं गया। कौन कौन से शामिल हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बुलंदशहर हो गया, बुलंदशहर हो गया, मेरठ, मेरठ भी हो गया, बागपत, हापुड़, तो ये सारे हो गए इनमें भी। शामली, शामली हो गया, शामली, ई और एक बचा है, ठीक है। तो ये 8 हो गए। तो ये सारे जिले शामिल हैं इसमें, ठीक है। देखो इस एरिया से ऊपर के ही सारे शामिल हैं, देखो इधर से ये एरिया पूरा किस में शामिल है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ अभी केवल, ठीक है। तो जो एरिया है वो किस में शामिल है, एनसीआर रीजन में। देखो इधर मथुरा भी पास में है, लेकिन मथुरा शामिल नहीं है। अलीगढ़ भी अभी उसमें ऑप्शन दिया था, वो भी शामिल नहीं है। इधर बिजनौर है, अमरोहा, ये सब शामिल नहीं है। मुजफ्फरपुर भी, ये अच्छा ये भी है इसके अंदर, ठीक है। ये इतना रीजन है, आपको ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। कितने जिले शामिल हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश के, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, समझ लिए आ गया होगा, मैंने बता भी दिया ऐसे रीड करके भी। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं इसलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आए हुए क्वेश्चन है, इस तरीके से फॉर्म होते हैं क्वेश्चन, बनते हैं मतलब। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र के निम्नलिखित सीमा, देखिए बुंदेलखंड के बारे में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र के निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो बताइए किस सीमा के अंतर्गत आता है। अभी आपने देखा भी तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ किसके आसपास में एरिया में पड़ता है। उसके बगल में कौन सा एरिया था, मैंने बताया था किस किस एरिया में बुंदेलखंड आता है, मैंने बताया था अभी कि उत्तर प्रदेश में तो है, उसके नीचे वाला एरिया जो है उसमें भी है। वो कौन सा एरिया था नीचे वाला, कौन सा था, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश की सीमा है, ठीक है। आपको दिखाया था आपने आपको कि ये एरिया जो पूरा ये वाला एरिया जो है, ये एरिया, ये क्या बुंदेलखंड का एरिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल इसमें, 7, बाकी ये मध्य प्रदेश का एरिया शामिल इसमें, ठीक है ना। तो किसमें बुंदेलखंड एरिया, उत्तर प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में। तो आप समझ में आ गया आपको, तो इसमें लिखा हुआ भी है। चलिए मैं इसको भी रीड करता हूँ, इससे आपको एडिशनल फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ये भी देख सकते हैं यहाँ से कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से, सॉरी मध्य प्रदेश से लगती है। इससे आपको ये क्वेश्चन और भी मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश से कितने जिलों की सीमा मिलती है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन चलिए मैं फिर मैं आपको ऑप्शन करता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, यहाँ इधर से देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, देखिए सबसे पहले तो ये लग रहा है ये पूरा एरिया कौन सा है, मध्य प्रदेश का। ये कौन सा लग रहा है, सोनभद्र। ये कौन सा है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। तो यहाँ से कितने हो गए, एक। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं जिससे आपको सही से समझ में आए। अब इस एरिया को तो समझ ही लिया, मैं आप दोबारा इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। याद रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनेंगे आपको एक एक नंबर के, तो आपको निकल जाएगा। आप मैप से याद रखेंगे, एक बार 2 बार मैप अगर आपके पास है तो देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे ये, ठीक है। तो कौन कौन सा, सबसे पहला कौन सा है, पहला सोनभद्र है, ठीक। दूसरा मिर्ज़ापुर है, तीसरा प्रयागराज है, चौथा चित्रकूट है, पाँचवा बांदा है, छठा महोबा है, सातवां झांसी है, एंड आठवां कौन सा होगा, ललितपुर, नौवां जालौन, 10वां इटावा, और 11वां कौन सा, ये 9 ये 10 है, मैं दोबारा लिख दूँ। इटावा कौन सा 10वां नंबर का हो गया, और ये आगरा दिख रहा है, ये कितना 11वें नंबर का। इसको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, देखो ये समझ आया आपको। अब आप यहाँ से देखिए सारे जिलों के बारे में मैंने बता दिया लाइन से, कौन कौन से जिले दिए हुए, ये समझना बहुत जरूरी है इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस नंबर आपको देखे जाएंगे। इधर से पूरा एरिया कौन सा मिलता है, ये वाला एरिया सोनभद्र हो गया ये। उसके ऊपर बड़े कौन सा हो गया, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से ऊपर कौन सा है, प्रयागराज। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। उसके बाद ये क्या है, चित्रकूट। चित्रकूट का क्या है, बांदा। बांदा के बाद ये क्या है, महोबा। महोबा के बाद झांसी, ठीक। ये ललितपुर हो गया। फिर उसके बाद ऊपर चलते ही कौन सा जिला है, जालौन। जालौन के बाद इटावा। इटावा के बाद क्या है, ये आगरा एरिया, ठीक है। तो ये आगरा से भी लगता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए आगरा इधर मध्य प्रदेश से भी मिल रहा है और इधर राजस्थान से भी लग रहा है। तो ये भी याद रखना है, जो आगरा जो है मध्य प्रदेश से भी लग रहा है, टच कर रहा है, और राजस्थान से भी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं जो सीमा बनाते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 11 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 11 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे रीड कर लेते हैं। 11 जनपद मैंने बता दिए पूरे। उसका उत्तर प्रदेश के 7 दक्षिण जिले हैं, 2 संभाग, और मध्य प्रदेश के 13। मतलब ये बुंदेलखंड का एरिया जो दिया गया वो इतना है, ठीक है। बाकी ठीक है, इसे बाकी इंपॉर्टेंट है, आप उसको रीड कर लेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बताओ इसमें से कौन कौन सा बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। देख रहे हैं ना, मैप से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैप के जरिए, और जिसको आप रट रट के याद करते भूल जाते कि कौन सा था। अगर आप मैप को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप कितनी आसानी से कर सकते हैं मैप से के जरिए से। अगर आपके पास मैप नहीं है तो उत्तर प्रदेश का एक मैप खरीद लेना, मैं आपको एडवाइस दूंगा, जिसमें ऐसे बने हो सारे डिस्ट्रिक्ट, तो उनको 2 बार देखेंगे तो कितने सारे देखो क्वेश्चन बन रहे हैं मैप से ही। सारे क्वेश्चन इसमें मैंने कराए जितने सारे कल भी जो कराए थे उसमें भी मैप के जरिए से आप कर सकते थे, और आज भी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मैप के जरिए आप इनको सबको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, कौन सा सीमा नहीं बनाता है बताइए।
बोला गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, ये पूछा गया, बनाने को पूछा गया। तो कौन सा जिला बनाता है? जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। तो यही सबसे पूर्वी जिला, तो उधर साइड में अगला कौन सा राज्य पड़ता है? बिहार पड़ता है। शायद मैंने लगाया हुआ, चलिए दिखा देते हैं इसमें भी आपको। देखिए मैंने हर क्वेश्चन के लिए आपके जिसमें मैप की ज़रूरत है लेके आया हूँ, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना, अच्छे से आपको मदद हो सके। देखिए ऑप्शन में कौन कौन से थे? ऑप्शन में थे बस्ती, तो बस्ती तो यहाँ है नहीं। एक बलिया आपको दिख रहा है, देखो बलिया सबसे पहले आपको ये बलिया दिख रहा है, बलिया। तो ये कौन सा एरिया? ये पूरा किसका एरिया? बिहार का। यहाँ से यहाँ तक कहीं बिहार का एरिया है, ठीक है। फिर नीचे ये क्या, झारखंड आ गया, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया। तो इसमें कौन सा बलिया का मिल रहा था, बाकी जो बलिया, बस्ती, बुलंदशहर, ये सब तो इधर है नहीं, ठीक। तो इसलिए कौन सा, केवल बलिया का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बताते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कितने जिलों की सीमा मिल रही है उत्तर प्रदेश से, कितने राज्य की। तो इसमें अब जो आपको दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें कितने के मिले, इधर से शुरू करते हैं, बिहार से। तो बिहार का, मैं कंट्री का नहीं बोल रहा हूँ, मैं राज्य बोल रहा हूँ, कितने राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो पहला कितना हो गया, बिहार हो गया। दूसरा झारखंड। ये तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये नीचे का एरिया कौन सा है, छत्तीसगढ़ का। पहला बिहार है, फिर झारखंड है, नीचे का ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला जो सोनभद्र से लगा, वो कौन सा, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन गया, जो मैंने आपको शायद बताया भी हो कल, नहीं बताया तो चलिए देख लीजिए। तो जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ये तो देखो कितने राज्यों से सीमा बना रहा है। देखो ये वाला एरिया में बिहार लग रहा है, ये वाले में झारखंड लग रहा है, और ये इसमें किस कौन सा लग रहा है, छत्तीसगढ़, और इधर से मध्य प्रदेश। तो मतलब जो सोनभद्र जिला है वो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, अलग अलग राज्य से, 4 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये याद रखना, कल मैंने कराया था इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया। पाँचवा कौन सा हो गया, पाँचवा देखो, अच्छा सॉरी ये तो मध्य प्रदेश ही है, ये मध्य प्रदेश। पाँचवा ये कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक। ये क्या कौन सा हो गया, इधर हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया। तो कितने हो गए, 6 हो गए, एक हो गया 6, और इधर ये उत्तराखंड दिया हुआ है, 7 हो गए। 7 दिख रहे सामने से, जो आप भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे इधर एक दिया हुआ है, देखो इधर छोटा सा थोड़ा एरिया मिला हुआ है, ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश, ये दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश। तो ये कितना हो गया, 8। अब तो 8 तो जिले हो गए, मतलब स्टेट हो गए। और यूटी भी एक है, यूटी कौन सी है, ये दिल्ली। तो इसको अगर केवल राज्य पूछा हो, ये कितना, यूटी एक है। अगर केवल राज्य पूछा हो तो आपको 8 बताना है। अगर आपको ये पूछा हो कितने राज्य तथा यूटी मिले हुए, तो अब कितना आंसर होगा आपका, 9। अगर केवल राज्य पूछा है तब कितने होगा, 8। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन करते हुए। ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि 8 का लगाना है कि 9 लगाना है। क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि आपको कितने राज्य प्लस यूटी, राज्य तथा यूटी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तब होगा 9। और बोला केवल राज्य, तब कितना आंसर होगा, 8, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो आपको ये समझ आ गया कौन कौन से जिले, राज्य मिल रहे हैं। मैं एक बार फिर से दिखा दूं क्या, चलिए मैं फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आप भूले ना। तो एक से शुरू करते हैं। तो कौन सा पहला कौन सा, बिहार का एरिया, ये पूरा कौन सा एरिया, बिहार का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा कौन सा एरिया, ये कौन सा एरिया, ये झारखंड का एरिया। और ये वाला जो एरिया है कौन सा, छत्तीसगढ़ का, तीसरे नंबर का, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेके जो ये पूरा एरिया, जो देखिए मध्य प्रदेश कितना एरिया बना रहा है, सबसे ज़्यादा एरिया किसकी लग रही है, मध्य प्रदेश की। तो एरिया पूरा किसका है, ये मध्य प्रदेश का, यहाँ से, ठीक है, 4 नंबर का। और 5 पे कौन सा है, ये राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद जस्ट ऊपर कौन सा, ये हरियाणा है, ठीक। हरियाणा के बाद ये ऊपर जो अपना उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है, वो क्या, उत्तराखंड। 6 के बाद ये मैंने उत्तराखंड इधर ले लिया, उत्तराखंड हो गया पूरा। और 7वां कौन सा था, किधर गया 7, अच्छा 7वां ही उत्तराखंड है। और 8वां कौन सा, हिमाचल प्रदेश का बहुत छोटा पार्ट लगता है, किससे, सहारनपुर से। इसे ये भी क्वेश्चन बनता है, ये सहारनपुर से कितने मिलते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, सॉरी 3 राज्य मिलते हैं। इधर कौन सा है, हरियाणा, इधर कौन सा, उत्तराखंड, ऊपर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो हम लोगों को लगता है कि हिमाचल प्रदेश तो बहुत दूर है, क्योंकि इमेजिन करते हैं ना हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे, कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, तो लगता है बहुत दूर है। लेकिन देखो उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, सहारनपुर जिले से आप इधर से जाएंगे तो यहाँ सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर से 3 जिले जो राज्य हैं वो मिले हुए हैं, उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक। और यूटी कौन सी, दिल्ली, बिल्कुल यूटी बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आपको ये सही चीज़ समझ में आए होंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। सारा दिया हुआ मैंने सब समझा दिया, आप रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, दिया हुआ है। चलिए इसको रीड कर देता हूँ मैं एक बार, हालांकि मैंने कल बताया था।
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, जो मैंने अभी बताया था। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ये कहाँ शामली? देखो आप, कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा शामली, ठीक है ना, जो हरियाणा से लगा हुआ है, बागपत के ऊपर। ठीक है। और बलिया कहाँ है? बलिया ये रहा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ। बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है जो साझा करता है, वो आपको सबको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। तो कौन सा देश राज्य सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से? केवल एक ऐसा देश है जो नेपाल, इसका नाम है नेपाल। केवल नेपाल ही सीमा बनाता है। देखो मैंने इसमें भी देखो ऐड कर दिया, इसमें दिखा देते हैं कौन सा सीमा है मैच कर रहा है। देखिए यहाँ से यही तो है यूपी आपका, ये है, तो ये उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश सबसे अंदर, देखो इधर आपके देश का पूछा है, राज्य का नहीं। देखो इधर से कौन है, ये ऊपर का एरिया में इधर कौन है? उत्तराखंड दिया है, ठीक है। बाकी इधर से तो कोई चांस ही नहीं किसी और दूसरे कंट्री से मिलने का, इस एरिया में ऊपर ही चांस है, ठीक है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ से ये उत्तराखंड लगा हुआ है, तो ये ऊपर इतना एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये ब्लू कलर में जो बता रहे हैं, इतना जो एरिया है वो किससे मिल रहा है? नेपाल से। तो वैसे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है उत्तर प्रदेश? केवल नेपाल से। पहले जब उत्तराखंड नहीं बना था तब हम लोग किससे भी बनाता था उत्तर प्रदेश? चाइना से। लेकिन जब उसके बाद जब उत्तराखंड बन गया, उसके बाद केवल किससे रह गया? नेपाल से। तो आपको समझ आया ये? देखो मैंने मैप, इंडिया का भी मैप मैंने आपको दिखाया, जिससे आपको समझ में आए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देखिए समझ आ गया ना आपको, क्योंकि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो आपके दिए हुए हैं। चलिए बता भी देते हैं कंट्री की, जो अदर कंट्री जो लोकेशन है। तो अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की कौन कौन सी कंट्री की सीमा बनाते हैं, ये भी अगर आपको मालूम रहेगा तो अच्छा, ठीक है ना। तो इधर कौन कौन से हैं? इधर देखिए, इधर म्यांमार है, ठीक, नीचे की साइड मैं लिख देता हूँ नीचे, ये म्यांमार हो गया। दूसरा ये बांग्लादेश हो गया, अंदर अंदर जो नीचे है, यहाँ से म्यांमार, बांग्लादेश। इधर ये भूटान हो गया, दिख रहा है 3 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सा हो गया? नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। और 6 नंबर, 5 नंबर पे चाइना हो गया। मतलब इंडिया, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इधर कौन? चाइना हो गया। इधर ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और छोटी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है इसकी, कितना हो गया? 7। तो ये मुझे दिखता है, लगते हैं ये जो सीमा मैंने बताई, ये सब ऐसे सीमा बनाते हैं इंडिया से, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे देख लेते हैं। वो दिया हुआ क्वेश्चन मैंने कल बताया भी था, नेपाल से कौन कौन से जिले जो सीमा बनाते हैं। इसमें मैंने मेंशन आज नहीं किया, गलती कर दी, मैं कर देता तो आज भी रिपीट करा देता। चलिए मैं फिर भी इनको एक बार जो लिखे हुए उनको दिखा देता हूँ, नहीं तो मैप में दिखा देता। आगे आएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिलते हैं, कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जो है नेपाल से सीधा सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो करंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि करंट भी आएगी, ये तो मालूम है ना आपको, करंट आएगी ना। तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन में करंट के भी ऐड कर दूं, जैसे कि आपको करंट भी साथ साथ में थोड़ी रिवाइज होती रहे, ठीक है। तो चलिए करंट को भी वो भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट के, उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसलिए साथ बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि और करंट के कुछ क्वेश्चन है करंट के, उसके बाद फिर से यूपी जीके के है, और ये भी यूपी की रिलेटेड है जो करंट अफेयर में लिखा आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया, बोला गया कि क्या बोला गया, चलिए देख लेते हैं। बोला गया बांस, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। बोला गया बांस के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? मतलब प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद का एक ज़िला है जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा, जो बांस के लिए उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। उस गांव का नाम क्या? बताइए क्या नाम है उस गांव का नाम? आपने पढ़ी करंट अफेयर? चलिए कोई बात नहीं, इसका नाम, गांव का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन है। कौन सा नंबर है? देवरी गांव, ठीक है ना, देवरी गांव है। तो ये बांस के लिए प्रसिद्ध है ये गांव, जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की योजना बनी है। लेकिन बोलें सबसे ज़्यादा जो बांस के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, उसके लिए कौन सा जिला जाना जाता है बताइए, मालूम है आपको? तो जो बरेली जिला है उसको जाना जाता है किसके रूप में? जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो बांस होते हैं सबसे ज़्यादा, उसके लिए जाना जाता है उसको, बरेली को, ठीक है। और भी चीज़ें आप तो सबसे ज़्यादा, लेकिन ज़िले की बात करें तो कहाँ है?
बरेली। लेकिन डेस्टिनेशन के रूप में अभी किसको डेवलप किया है, जो प्रयागराज का एक गाँव है देवरी गाँव, उसको। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे नया क्वेश्चन दिया क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। ये तो आपको आयोग पता ही होगा, क्योंकि अगर आप यूपी में रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन मालूम रहता है। तो बताइए कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, बताने की जरूरत है क्या। कन्नौज। तो कन्नौज को इत्र के लिए किसको डेवलप किया जाता है, कन्नौज को। ठीक है ना। अभी दिसंबर में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र सम्मेलन हुआ था। कब, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। ठीक है, हाँ 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर नहीं, दिसंबर 2023 में। ठीक है, दिसंबर 2023 में क्या इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था इत्र का, वो कहाँ हुआ था, कन्नौज में ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भी फैक्ट हैं इसके अलग अलग नाम, कनकुब्ज था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये सब इसके हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कन्नौज। ये तो क्वेश्चन मालूम हुआ। ये भी मैंने थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ऐड कर दिया। तो बताइए इसके बारे में कुछ बताइए। ये बोला कि टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख का प्राप्त हुआ है राज्य के किस जनपद में स्थित था। क्योंकि यूपी से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो बताइए टोपरा किस राज्य से संबंधित था। मेरठ का तो सीधा ये दो है, उसके दो है ना। मेरठ का एक टोपरा का, जो किसने, फिरोज शाह तुगलक लेके गया था दिल्ली। कहाँ से, एक मेरठ से एक टोपरा से, मेरठ से एक, मेरठ से एक कहाँ से लेके गया था, टोपरा से। ये एक जिसमें दिया गया, दो लेके गया था फिरोज शाह तुगलक दिल्ली। तो उसमें जो टोपरा वाला है वो कहाँ से लेके गया था, मेरठ वाला तो मेरठ पता है, लेकिन जो टोपरा वाला था वो कहाँ का था, वो आपको बताना है कहाँ का था। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। तो वो कहाँ से लेके गया, सहारनपुर से। तो दो जगह लिखा गया था ना, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार किया जा रहा है। मतलब है कि जो रोडवेज बस चलती हैं यूपी में, उनके लिए अभी तक तो मेल चलाते थे, अब महिला ड्राइवर को तैयार किया जा रहा है। तो उनके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ, मतलब उनको जो ट्रेनिंग के लिए जो कहाँ दी जा रही है उनको, तो आपको ये बताना। बताइए कहाँ दी जा रही है ट्रेनिंग, कहाँ दी जा रही है बताइए। उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कानपुर में। ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है, कानपुर में। ठीक, लेकिन जो बसें स्टार्ट होंगी, एक स्कीम शुरू हुई थी, उस स्कीम का नाम था महिला सारथी योजना। ठीक है ना, महिला सारथी योजना। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, महिला, सॉरी लिख नहीं रहा, महिला सारथी, समझेंगे। महिला सारथी योजना थी जो शुरू की गई कहाँ से, अयोध्या से। ठीक है ना, अयोध्या शुरू की गई। तो जो इसका वहाँ पे 51 बस को स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, तो ये जो बैच तैयार किया जा रहा है वो वहाँ इन बसों को चलाएगा। ठीक है ना, 51 बस चलाई जाएंगी, कौन सी, महिला सारथी योजना के तहत उत्तर प्रदेश से इनको चलाया जाएगा। ड्राइवर जो महिला है, प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है, कानपुर में, लेकिन चलाएंगी कहाँ पे, अयोध्या में। ठीक है ना, मतलब अयोध्या में ही नहीं चलाएंगे, वहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, लॉन्च की गई योजना जो है महिला सारथी योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइटिंग बहुत गंदी है, मैं रेजी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महिला सारथी जो योजना है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है, अयोध्या से। वहाँ पर कितनी बसें स्टार्ट की गई हैं, 51। ठीक है, और उनके लिए जो ड्राइवरों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है, कानपुर में। ये बस आपको बातें याद रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासक ने लिखवाया था। चलिए ये भी उत्तर प्रदेश रिलेटेड था, इसलिए मैंने कहा चलिए ले लेते हैं इसको भी। तो बताइए किसने लिखवाया था, अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासक ने लिखवाया था। बताइए किसने लिखवाया था, किसने लिखवाया था, शुंग वंश के शासक था, उसने लिखवाया था। ठीक है ना, शुंग वंश। ठीक है, पुष्यमत शुंग थे, उन्होंने इसको लिखवाया था। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न कर सकते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं यूपी, ये ब्राह्मण वंश थे, ब्राह्मण वंश से शुंग वंश का जो था, ब्राह्मण वंश पुष्यमत शुंग, उनके रिलेटेड था ये। चलिए नेक्स्ट क्या बोला कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, सॉरी अधिनियम बोला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या क्या है। अब बाघों की संख्या कितनी हो गई ये बताना है आपको।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाघ के बारे में, क्योंकि बहुत उसमें हाईलाइट में रहता है जब भी होता है। तो इसके कितने बाघ हो गए हैं अब 2022 तक? 205 बाघ हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। लेकिन पूरे इंडिया में कितने हो गए? 3167 इतने बाघ हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने? 205, ठीक है, समझ गए? ठीक, चलिए इसको पढ़ लेते। बोला गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर नाम की करने की घोषणा की है? उस स्टेशन का नाम क्या है बताइए? स्टेशन का नाम क्या है? जामा मस्जिद, फतेहाबाद, आगरा किला, सिकंदरा मेट्रो स्टेशन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, उसका नाम क्या कर दिया? मनकामेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की अनुमति दी है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका पेरू में है, ठीक है ना। जो इसका मेन है वो कहाँ? पेरू में। पेरू है एक कंट्री नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, वहाँ पे है इसका आलू अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। उसकी जो एक शाखा है उसको खोलने की बात हुई है, तो वो कहाँ खुलेगी ये आपको बताना है। बताइए कहाँ खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान की शाखा खोली जाएगी। वैसे तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान का पेरू में, ठीक है, लेकिन इंडिया में कहाँ खोला जाएगा या उत्तर प्रदेश में? उसमें आगरा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एक्सप्रेस के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मतलब जो एक्सप्रेस वे रोड है उसके मामले में उत्तर प्रदेश का क्या कौन सा नंबर आता है? जो किलोमीटर के हिसाब से कितनी लंबाई है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? मतलब उत्तर प्रदेश का उसमें नंबर कौन सा है बताइए? तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, क्योंकि 6 तो इसमें अभी चल रहे और 7 और बन रहे हैं, तो टोटल 13 का प्लान है बनाने का, इसलिए सबसे पहले नंबर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत जल हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? मतलब हर घर जो जिला योजना, हर घर जल पानी की जो जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके तहत कौन सा जिला है जो है जिसने सबसे पहले वो काम किया है? तो उस जिले का नाम क्या है बताइए? क्या नाम है उस जिले का? उस जिले का नाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसी को आ रहा? कमेंट करके बताइए। नहीं आ रहा? चलिए भाई बता देता हूँ, क्या है? बुलंदशहर। सबसे पहले किसने किया? बुलंदशहर ने, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, मतलब इसको देख लेना है। सबसे पहले कौन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले ने हर घर जल पानी पहुंचाने के लिए जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट किया है? तो कौन सा? बुलंदशहर, ठीक है ना, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर घर जल स्कीम के तहत। बोला गया उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 17-18 से लेकर वर्ष 22-23 तक उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ पौधे रोपे? मतलब कितने करोड़ पौधे लगाए, ठीक है, 17 से 23 तक के बीच में। तो बताइए कितने पौधे लगाए? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 137 करोड़। टोटल पौधे कितने लगाए? 137 करोड़। क्योंकि जो यहाँ का जो वन क्षेत्र है वो बहुत कम है, कितना? केवल 6.33%, लेकिन होना कितना चाहिए? 33%, ठीक। लेकिन अपने यहाँ कितना है उत्तर प्रदेश में? केवल 6.33%। इसलिए उसको अचीव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अब फिर से हम लोग आ गए यूपी जी के स्पेशल वाले पे। वो भी यूपी के ही थे, लेकिन वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड थे, बाकी क्वेश्चन वही थे, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये कहाँ से आ गए वो कहाँ से आ गए, तो वो बस वो करंट के थे। मैं ऐसे 2-4 क्वेश्चन, 2-4 नहीं मतलब 7-8 क्वेश्चन 10 थे जो करंट के थे, तो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि करंट अफेयर भी तो आएगी ना, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं उनको भी मैंने ऐड कर रखा है, और मैं आगे भी कोशिश करूँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो उनको भी ऐड रखूँगा, अगर आप कहेंगे नहीं तो मैं आगे से ऐड करना छोड़ दूँगा। तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, आगे वीडियो में लेके आऊँ कि ना आऊँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला हो जो किसी और जिले से
मतलब किसी और न राज्य के और न देश के साथ सीमा साझा न करता हो। इस ऐसे जो जिला है आपको बताना, बताइए कौन सा जिला ऐसा है, मतलब हो सकता है जो अंदर है बिल्कुल, जो किसी और से नहीं बनाता है, बताइए। ललितपुर तो मैंने बताया था पूरा किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, सहारनपुर किधर है, बिल्कुल ऊपर 3 राज्यों से मिल रहा है, किससे किससे, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से एंड हरियाणा से। देवरिया किससे मिल रहा है, देवरिया ऊपर साइड है। ठीक है, तो कौन सा नहीं मिल रहा है ये बताना है आपको, तो बताइए कौन सा नहीं मिला है, हरदोई। कौन सा नहीं मिला है, हरदोई। ठीक है, इसको दिखा देते हैं अगर है तो। तो क्या क्या दिया था, कौन कौन से ऑप्शन थे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर कितना था, 11। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने जिले मिल रहे हैं, तो सहारनपुर कहाँ पे है, सहारनपुर मैंने बताया था आपको कहाँ है, सहारनपुर ये बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है, ये सहारनपुर ये दिया हुआ है। ललितपुर कहाँ है, ललितपुर ये दिया हुआ है। एंड और कौन सा बचा, तो देवरिया कहाँ है, कौन सा कहाँ गया, तो इसमें मिल कौन सा नहीं रहा था, हरदोई। तो हरदोई कहाँ पे बताइए, तो देखिए हरदोई आपको दिख रहा है बिल्कुल बीच में, देखो बिल्कुल बीच में हरदोई है। तो ये कहाँ से मिलेगा, मतलब यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जिला है जो किसी से सीमा नहीं बनाता, न स्टेट से न दूसरे राज्य से, ऐसा आपको बताना था। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं मिला था बताइए, तो आपको सीधा दिख रहा है कौन सा, हरदोई। ठीक है ना, चलिए जो सीमा बनाते हैं नेपाल से उनको एक बार मैं रिपीट आज फिर से कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो कौन कौन से मिल रहे हैं देखिए, ये पूरा एरिया किसका है, ये नेपाल का एरिया है। तो कौन कौन से, ये महाराजगंज पहला, दूसरा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने ज़िले मिल रहे हैं नेपाल से, 7 ज़िले। ठीक है ना, इसके अलावा जो है वो नहीं मिल रहे हैं अगर आते। तो देवरिया देखो इधर दिया हुआ है, तो देवरिया किससे मिल रहा है, बिहार से मिल रहा है, इसलिए देवरिया ऑप्शन में था, वो भी नहीं था। ठीक है, इसमें दिया हुआ, चलिए रीड कर देते हैं क्या लिखा हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत पूरा अंदर है इसलिए। ठीक है, हरदोई जिले के पूर्व में सीतापुर, फरुखाबाद, तो बिल्कुल बीच में इसलिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती, तो बताओ किसके साथ साझा नहीं होती। अभी मैंने बताया भी था, जो 11 जिलों की सीमा साझा होती है ना मध्य प्रदेश से, तो किस में इसमें नहीं होती, जो हमने बताया था उसमें बताओ किसकी नहीं होती है। चलिए इसमें देख के बताओ, पहले इसका आंसर दो फिर बताते हैं किसकी नहीं होती, बताओ। अलीगढ़ की नहीं होती, इटावा की भी हो रही थी, मिर्ज़ापुर की सबसे पहले मिर्ज़ापुर से ही स्टार्ट किया था, और इलाहाबाद प्रयागराज की भी हो रही थी। चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से, तो इसमें बार बार आप देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं इसको, इसलिए मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले अलीगढ़ को दिखा देता हूँ, अलीगढ़ कहाँ है, क्यों नहीं अलीगढ़ की मिल रही है, क्योंकि अलीगढ़, चलिए अलीगढ़ किधर है, देखिए अलीगढ़ किधर है, अलीगढ़ ये आपको दिख रहा है ऊपर, और जबकि मध्य प्रदेश यहाँ पे ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अलीगढ़ इधर हरियाणा से बना रहा है सीमा, ये आप याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश से बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं। इधर कौन सा है, सोनभद्र, कौन सा मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी, ललितपुर एंड उज्जैनी, जालौन, इटावा एंड आगरा। ये कितने हो गए, 11 जिले हो गए जो सीमा बनाते हैं किससे, मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये वही लिखे हो वो आपने जो मैंने बताया है। चलिए क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसको भी रीड कर लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पष्ट करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। इनको सीमा साझा करती है जिसमें से कौन सा राज्य जो सीमा साझा नहीं करता, जो मैंने आपको अभी बताया था कौन कौन से करते हैं, दिखाए थे ना राज्य। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। उत्तराखंड तो है ही, मध्य प्रदेश तो पूरा लगा हुआ नीचे, झारखंड का भी पार्ट लगा हुआ था, तो कौन सा पार्ट नहीं है, उड़ीसा का पार्ट, कोई पार्ट टच नहीं होता किससे, उत्तर प्रदेश से। ऐड कर रखा है मैंने, चलिए ऐड कर रखा है, दिखा देते हैं क्योंकि वो बहुत नीचे है तो उसमें वो तो नहीं दिखेगा, हालांकि उड़ीसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो दिख रहे हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से। इधर कौन कौन सा है, ये बिहार दिख रहा है, झारखंड ये वाला पार्ट सोनभद्र का पार्ट जो है वो मिलता है झारखंड से, ये छत्तीसगढ़ का मिलता है, ये मध्य प्रदेश है पूरा, इधर राजस्थान है, इधर ये हरियाणा है, उत्तराखंड है, और ऊपर जो थोड़ा सा आपको जो दिख रहा है ये पार्ट, ये कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश है। बाकी अगर
यूटी की बात करें कौन है, दिल्ली, तो कितने मिलते हैं, 8 राज्य प्लस 1 यूटी, तो कितने हो गए टोटल, 9 मिलते हैं, ठीक है ना। अगर केवल राज्य पूछे तो 8 है, और राज्य प्लस यूटी पूछे तो कितने हुए, 9, ठीक है ना। तो यही आई होप लास्ट तक उसके बारे में लिखा हुआ है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। अगर आप मैप के जरिए आप पढ़ेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी लर्न करने में, या बोल सकते हैं उनको एग्ज़ाम तक याद रखने में, ठीक है ना। ऐसे अगर आप अंदाजे लगाएंगे कि अच्छा आपको मालूम ही नहीं है कि सहारनपुर किधर है, आपको पता ही नहीं है कि कोई हरदोई ज़िला किधर है, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपको बहुत मुश्किल है याद रखना। जब आपको याद है कि अच्छा इस ज़िले के आसपास ये ज़िला है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस है जो उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो और बाकी जो क्वेश्चन थे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको मदद मिली होगी। और करंट अफेयर के बारे में बताना, आप चाहते हैं करंट अफेयर को भी ऐड करना, तो अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, तो मैं और भी ऐड करूँगा, जिससे करंट अफेयर भी आएंगे क्वेश्चंस, तो मैं इसी में साथ में करंट अफेयर को भी लेके चलूँगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।